चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ठीक दाहिनी तरफ आप इस वीडियो फ्रेम में शशिकांत तिवारी जी को देख सकते हैं। अधिशासी अधिकारी हैं, प्रभारी हैं यहाँ के। और इस बार 15 नवंबर को जो देव दीपावली मनाई जाने वाली है, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर इतिहास रचने वाला है। अयोध्या में जो कुछ हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी में, वहां दीपों से कैसे पूरी अयोध्या को सजाया गया, और इस बार बीते समय हमने दिवाली में वहां क्या कुछ देखा, उसको जरा छोड़िए। अगर आप जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं, नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की तरफ कभी आप रुख करते हैं, तो इस बार 15 नवंबर को आप जरा गौरा बादशाहपुर में रुकिए और यहाँ की देव दीपावली को आप जरा जरूर देखिए। दरअसल दो चीजें स्पष्ट करके उसके बाद मैं अधिशासी अधिकारी महोदय से बातचीत करूंगा कि इस बार 15 कुल मिलाकर के नवंबर को यहाँ देव दीपावली के दिन 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। आप जरा इस बात की कल्पना करिए कि मेरे ठीक पीछे की तरफ जो सरोवर, जो तालाब आप देख पा रहे हैं, जब 11,000 दीपक यहाँ जलेंगे तो यहाँ शाम को नजारा कैसा रहेगा। इस बात की भी जरा आप उम्मीद करिए कि 1151 लोग जब हाथों में दीपक लेकर के खड़े रहेंगे तो वो नजारा कैसा रहेगा। पत्राचार भी चल रहा है कि शायद यहाँ जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद आए या फिर सीडीओ साहब, वटेवर, चाहे जो भी अधिकारी, उच्च अधिकारी आए। लेकिन उससे पहले तैयारियों के सिलसिले में मैं बातचीत करने के लिए ईओ सर से यहाँ नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के उसी तालाब पर मौजूद हूँ जहाँ 15 तारीख को देव दीपावली मनाई जाने वाली है। सर, सबसे पहले पहली दफा स्वराज समाचार पर बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। 15 तारीख को नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर इतिहास रचने जा रहा है, देव दीपावली मनाई जाने वाली है, क्या कुछ पूरी तैयारी है? जसला उसके बारे में डिटेल में बताएं। 15 नवंबर को नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर क्षेत्र की समस्त नगरवासी एक साथ 11,000 दीपक का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 11,000 दीपक हम दीप प्रज्वलित करेंगे। साथ ही साथ 1151 लोगों के द्वारा एक साथ आरती करने का लक्ष्य है। फिलहाल अभी जो कीर्तिमान है वो 1121 लोगों का एक साथ आरती करने का है, जो अभी अयोध्या में हुआ था। तो हमने इसे 1151 का लक्ष्य रखा है और पूरे सहयोग, पूरे नगर के आसपास के लोगों का सहयोग, जो भी लोग सुने मुझे। मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ। बड़ा कार्यक्रम है ये। मैं दूसरा सवाल लेकर के फिर आपका जवाब जानना चाहूँगा। बहुत मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत रिसोर्सेज की ज़रूरत है। रिसोर्सेज तो आपके पास कलेक्टिवली हैं, लेकिन मैन पावर चाहिए और इससे इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत चेंज होगी। ये मैन पावर कहाँ से इकट्ठा और इस समन्वय कैसे बना पा रहे हैं आप? समन्वय के लिए कई बार बैठकें की गई हैं व्यापार मंडल के साथ, रामलीला समिति के साथ, स्कूल के साथ। इसमें विशेषकर मैं एक संदर्भ वर्णन करना चाहूँगा। इसमें सरस्वती शिशु मंदिर ने अपनी जिम्मेदारी के लिए कहा है कि वो 11,000 दीपक जलाने के लिए उनका पूरा सहयोग रहेगा। तो 11,000 दीपकों को जलाने के लिए उन्होंने जिम्मेदारी ली है। दूसरी जिम्मेदारी बची हुई है 1151 लोगों को इकट्ठा करने की। तो 1151 लोगों के लिए हमने 13 तारीख को जनसंपर्क अभियान प्लान किया हुआ है। कल से हम एक गाड़ी, डेडिकेटेड गाड़ी से आसपास के गांवों में भी प्रचार प्रसार करेंगे। मंदिरों को सजाने का भी 3 मंदिर हैं यहाँ पे, 3 मंदिरों को सजाने का भी प्रोग्राम है। साथ में सीसीटीवी कैमरे के साथ ड्रोन की भी व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग की जाएगी जिससे लोगों को किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। सरस्वती शिशु मंदिर ने एक और सहयोग के लिए कहा है कि जो रंगोली होंगी, प्रभु श्री राम के स्वरूप की रंगोली भी बड़े स्तर पे बनाई जानी है। तो रंगोली बनाने का कार्यक्रम भी वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो लोग करेंगी। हमने उन रंगोली को और ज़्यादा वो और मोटिवेट रहें, इसके लिए हमने उन्हें उसके लिए पुरस्कार की भी कोशिश की है। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। साफ सफाई की दृष्टि से अभी बहुत सारे काम अधूरे दिख रहे हैं। दाहिनी तरफ अगर देखने की कोशिश करें तो एक बड़ी पूरी चारों तरफ घास दिख रही है। वॉल पेंटिंग भी काफ़ी हद तक हुई है, लेकिन थोड़ी साफ सफाई की यहाँ कमी दिख रही है। बाईं तरफ मैं देख सकता हूँ कि नाले का कुछ पानी ऊपर की तरफ से बह रहा है। बहुत खामियां भी अभी दिख रही हैं। तो लग रहा है कि अगले 72 घंटे में ये सारी चीज़ें पूरी साफ सफाई के लिए हमने 2 दिन से अभी प्लान किया हुआ है। 2 दिन से कर्मचारी साफ सफाई कर रहे हैं। सारी तैयारियां 13 तारीख को 12 बजे तक दोपहर तक हम कर लेंगे। 14 तारीख तक जो भी अरेंजमेंट है हमारे वो पूरे हो जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिए, तेल बाती ये सब का अरेंजमेंट कर लिया है। 14 तारीख को दोपहर या शाम तक, लेटेस्ट शाम के 5 बजे तक हमारा सारा काम पूर्ण हो जाएगा। कैमरे लग जाएंगे, बैरिकेडिंग हो जाएगी, झालर लग जाएगी, मंदिर सज जाएंगे। तो वैसा हमने सारा रूपरेखा बना रखा है। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा। ये जो अटेम्प्ट आपका है बहुत यूनिक अटेम्प्ट है। एक पत्रकार होने के नाते, अलग अलग नगर पंचायतों में जाने के नाते अनुभव आता है कि ये प्रयोग आपका बहुत अनूठा है। इकोनॉमिकली ये बहुत यूनिक चेंजेस दिखेंगे। जो भी दिए लिए जाएंगे वो स्थानीय बाजारों से लिए जाएंगे और एक नए तरीके से रोजगार मिलेगा। और 11,000 दिए कम नहीं होते, मुझे लगता है उतने में 2-3 गाँव के लोग 11,000 दिए जला देते हैं दीपक और झालर के जमाने में। तो इसको आप किस तरह देखते हैं?
मुख्य रूप से देखिए, कोई भी प्रयोजन अगर उसको इकोनॉमिकली जोड़ा जाए तो उसमें रोजगार सृजन होता है। अब 11,000 दिए और 1151 और दीपक जिनकी साइज़ थोड़ा दियों से बड़ा रहेगा, तो ओवरऑल मानिए आप इसे 12,500 करीब दिए हमने ऑर्डर कर रखे हैं। तो 12,500 दिए बनाने में लोगों को रोज़गार मिलेगा। साथ में ही जब पब्लिक यहाँ आएगी तो जो भी खाने पीने की चीज़ें होंगी, जो ख़रीदारी करेंगे, उससे भी आसपास की इकनॉमी पे असर पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप विश्व पटल पे, जनपद के पटल पे, देश के पटल पे जब नगर पंचायत इस क्षेत्र का नाम होगा, तो उससे भी लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। अच्छा, विभागीय अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिल पा रहा है? कथित तौर पर जैसी सूचना मुझे है कि पत्राचार चल रहा है माननीय जिलाधिकारी महोदय से, तो किसके आने की उम्मीद है? 15 तारीख को कौन अधिकारी आए? अभी हम लोगों ने तो लक्ष्य यही बना के रखा है कि डीएम साहब को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का है। बाकी रूपरेखा चल रही है। बाकी 100 निमंत्रण पत्र बनवाए गए हैं। उसमें सब प्रशासकीय अधिकारियों को आमंत्रण पत्र भेजे जाएंगे। साथ में 2000 पैम्पलेट भी हमने छपवाए हैं। जगह जगह बैनर्स भी लगाने का है, गाड़ी से प्रचार करने का भी है। तो लोगों को जोड़ने के लिए गाड़ी से प्रचार है, साथ में बड़े बैनर्स लगाने का है। 100 आमंत्रण पत्र गणमान्य लोगों को दिए जाने हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, बहुत कम समय लेकर के, बैरिकेडिंग जो मौके पर आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूँ, जो ये बैरिकेडिंग बनाई गई है, एक तरीके से तालाब में कोई छोटा बच्चा न जा पाए, बहुत सारे लोग आएंगे, नजर नहीं बन पाती, तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा टूटा हुआ दिख रहा है, तो फिर इसके लिए वॉलंटियर्स वगैरह प्रिपेयर किए गए हैं कैसे? 20 वॉलंटियर्स की एक टीम बनाई गई है जो इसी वार्ड के हैं, क्योंकि वो यहाँ के लोगों को बेहतर जानते हैं। तो वो 20 वॉलंटियर, क्राउड मैनेजमेंट का काम उनके ज़िम्मे रखा गया है। साथ में सीसीटीवी कैमरेज भी लगाने का प्रयोजन है और ड्रोन से भी निगरानी रखने का प्रयोजन है। अब इतना बड़ा प्रयोजन किया जा रहा है तो भीड़ भी इकट्ठा होने की उम्मीद है। तो गाड़ियों का आवागमन भी 3 से 8 बजे तक कुछ देर के लिए बाधित करना पड़ेगा। जिस परिसर में आप खड़े हैं, यहाँ पे कोई 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ नहीं आएगी। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे ही रहेगा, चूंकि ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर के अलावा मैं तो कहता हूँ कि ये कार्यक्रम अगल बगल के गांवों का भी है, तो जो क्षेत्र के लोग हैं, नगर पंचायत के बाहर के लोग, उनसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? उनसे भी यही आह्वान करना चाहेंगे। 11,000 दीपक के साथ साथ 1151 का एक साथ आरती का लक्ष्य बिना आसपास के लोगों के, आपके, प्रशासन के, जो भी व्यापार मंडल है, रामलीला समिति के लोग हैं, जो लोग हैं यहाँ के नगरवासी हैं, जो आसपास के गांवों के लोग हैं, बिना उनके सहयोग के 1151 लोग एक साथ आरती नहीं कर पाएंगे। तो इस सब का प्रयोजन है, ये किसी एक का प्रयोजन नहीं है, समस्त नगर के लोगों का, समस्त जनपद का प्रयोजन है। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए अधिशासी अधिकारी शशिकांत तिवारी जी थे और इन्होंने डिटेल में 15 नवंबर को जो यहाँ देव दीपावली मनाई जाने वाली है, 11,000 दीपक जलेंगे, उसके साथ साथ 1151 लोग हाथों में बड़े दिए लेकर के पूरी तैयारी को पूरा करेंगे। सफाई कर्मी लगे हैं, पूरी की पूरी तैयारी चली है, लगातार नगर पंचायत के कर्मचारी इस पर लगे हुए हैं। फिर 14 तारीख को एक बेसिक रिपोर्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ तैयारियां कैसी हैं। लेकिन सर, पहली बार स्वराज के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।